नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सऊदी अरब अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत के लिए मुकम्मल तैयार है। नायब अमीर मक्का शहजादा अब्दुल्ला बिन बंदर ने कहा कि दोनों मुक़द्दस मकामात मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्ट के बाअस इस साल आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। हमने अपने तमाम वसाइल को आज़मीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। किसी कोताही के बगैर आज़मीन की खिदमत को यकीनी बनाया जा रहा है। शहजादा अब्दुल्ला ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका मकसद हरमैन शरीफीन के अंदर आज़मीन के लिए सहूलतें फ़राहम की जाए और इन्हें चिलचिलाती धूप से महफूज रखने के लिए साइबान का भी इंतज़ाम किया गया है। दीगर प्रोजेक्ट्स के अलावा जमरात में दर्जे हरारत से महफूज रखने के लिए आज़मीन पर ठंडे पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए सैकड़ों पोल्स नस्ब किए गए हैं। जमरात से लेकर ज़िला अजीज़िया तक पैदल चलने वाले आज़मीन के लिए साइबान का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि वो धूप से महफूज रह सके। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त को हिदायत दी है कि वो तारीख़ी ताजमहल के बारे में ये वजाहत करे कि आया ये ताजमहल मकबरा है या फिर मंदिर। आया इस ताजमहल को शाहजहाँ की जानिब से मकबरे के तौर पर तामीर किया गया है या फिर राजपूत राजा ने मुग़ल बादशाह को शिव मंदिर तोहफे में दिया था। इस सवाल को बाज़ तारीख़दां होने का दावा करने वालों की जानिब से मुतबादिल तारीख़ी शवाहिदात के ज़रिए उठाया गया है कि ताजमहल की हकीकत के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इस मौजू पर मुख्तलिफ अदालती मुकदमात मौजूद हैं और ये मुकदमात ITI की दरख्वास्त के ज़रिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुँचे हैं। अब यह सवाल वज़ारत सक़ाफ़त के दर पर पहुँच गया है। हालिया अहकाम में इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्रीधर आचार्यलू ने कहा था कि वज़ारत सक़ाफ़त को इस तनाज़े का ख़ात्मा करना चाहिए और तारीख़ के ताल्लुक़ से पैदाशुदा शुबहात को दूर करना चाहिए कि सफ़ेद व शफ़ाफ़ खूबसूरत तारीख़ी मकबरे के बारे में हक़ाइक़ क्या है। इस ताजमहल को दुनिया के अजूबात में से एक अजूबा करार दिया जाता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने वज़ारत सक़ाफ़त से सिफारिश की है कि वह ताजमहल की मौजूदगी से मुतालिक मुक़दमात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। इस तारीख़ी इमारत के ताल्लुक़ से तारीख़दां PNO और एडवोकेट सक्सेना की तहदीदात की बुनियाद पर मुसलसिल दावे किए जा रहे हैं। यह ताजमहल दरअसल शिव मंदिर था। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि सुप्रीम कोर्ट के बशमुल मुल्क की अदालतों में बाज़ मुक़दमात पाए जाते हैं जिनमें से चंद मुक़दमात को खारिज कर दिया गया और चंद को ज़ेर-इल्तवा रखा गया है। आचार्यलू ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताजमहल के ताल्लुक़ से बाज़ मुक़दमात में एक फ़रीक भी है। इसने जवाबी हलफनामे भी दाखिल किए हैं। पाकिस्तान के कायद अपोजिशन इमरान खान को तहक़ीर अदालत के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना है। उन्होंने मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा एतराज़ात को, जिनमें इलेक्शन कमीशन के दायरे कार को चैलेंज किया गया था, नज़रअंदाज कर दिया था। ज़राए इब्लाग़ की इत्तला के बमूजिब उन्होंने इस कार्रवाई में दखल अंदाजी करके अदालत की तहक़ीर की थी। इलेक्शन कमीशन के इजलास पर इमरान खान के मुशीर क़ानूनी बाबरावान ने नामुनासिब दलाइल पेश किए थे। राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी ने पुरजोश और शायराना अंदाज में आज ऐवान को अलविदा कहते हुए ताउन, एहतराम और एतमाद के लिए ऐवान के लीडर, हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा, तमाम जमातों के अहम रहनुमाओं और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। अंसारी ने ऐवान में 2 घंटे तक अलविदा तकरीरों के बाद अपने खिताब में कहा, आओ चलें कि अब फसाना ख़त्म होता है, आशिकी भी ख़त्म होती है। उन्होंने अपने 10 साला मुद्दत कार में ताउन, एहतराम और भरपूर एतमाद के लिए ऐवान के रहनुमाओं, अपोजिशन के लीडरों, जमातों के रहनुमाओं और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया और इनके तईं इज़हार तशक्कुर भी किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का हुस्न और तक़द्दुस इसके एहतराम में है। अगर हुकूमत की पॉलिसियों पर बिला झिझक तनक़ीदों की इजाज़त ना दी जाए तो जमहूरियत का मफ़हूम ख़त्म हो जाता है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदरनशीन की हैसियत से अपनी एक दहा तवील खिदमत के बाद उन्होंने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी शमशेर के शरीफ और दीगर अमले का भी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन ने अपनी तकरीर के आखिर में जय हिंद कहा और अपने मुकाम पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर सबको सलाम किया। एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में गांव के सरपंच की सालगिरह पार्टी मनाने का एक वीडियो और शराब का इस्तेमाल जाहिर करने वाले दीगर क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर आम हो गए, जिस पर हुक्काम ने आज तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। वीडियो में लड़कियों को क्लासरूम के अंदरून भोजपुरी गीतों पर फहाश अंदाज में रुख्स करते देखा जा सकता है। जमालपुर ब्लॉक में मौजा तीतारैया का यह वाक़या 7 अगस्त को पेश आया, जब स्कूल को रक्षाबंधन की तातील थी। जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर आम हो गई तो महकमा तालीमात ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। बेसिक सेक्शन अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आगे की कार्रवाई के लिए दी जाएगी। इस वाक़े के ताल्लुक से ओहदेदार मौसूफ ने कहा कि स्कूल की कुंजियां गांव के सरपंच ने 5 अगस्त को प्रिंसिपल से लिए थे, क्योंकि स्कूल के कई काम सरपंच के ज़रिए किए जाते हैं, इसलिए कुंजियां दी गई थी। विलेज हेड ने स्कूल में अपने बेटे की सालगिरह की खुशी में ज़बरदस्त पार्टी का अहतमाम कर दिया।
नायब सदर जमुरिया की हैसियत से सुबुकदोश होने वाले मोहम्मद अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान के सदियों कदीम इक़दार टूट रहे हैं और रवादारी का माहौल अब ख़तरे में है। उन्होंने राज्यसभा टीवी को अपने विदाई इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तानी इक़दार का शिकस्ता होना, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ सतहों पर हुकाम का अथॉरिटी से महरूम होना और मामूल के निफाज क़ानून का काम करने से कासिर होना और मजमूई तौर पर यह हकीकत के किसी शहरी की हिंदुस्तानियत पर सवाल उठाया जा रहा है, ये सब सोच कर ही उलझन होती है। जर्नलिस्ट करण थापर को अपने इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा कि उन्होंने तो अपने खदशात से वज़ीर आज़म और दीगर काबिनी वज़रा को तक वाकिफ़ कराया, लेकिन उनकी गुफ्तगू की तफसीलात के अफशां से इन अल्फाज के साथ इनकार किया कि जो कुछ भी बातों का नायब सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला होता है वो मखसूस गोशे तक महदूद ही रहना चाहिए। अगरचे उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के ISI और इस तरह के दीगर अनासिर से मुतासिर होने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए, लेकिन बयान किया कि ये कहना दुरुस्त तज्ज़िया होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को अदम सलामती का एहसास हो रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट को दोबारा कारआमद बनाते हुए जहां 40 से 45 लाख एकड़ अराजी सैराब किया जा सकेगा, बल्कि इसके नतीजे में लाखों अवाम की पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील भी हो सकती है। चंद्रशेखर राव श्री राम सागर प्रोजेक्ट के कामों का रीडिज़ाइनिंग के साथ आगाज़ करने के बाद एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को आइंदा साल जून तक 90 TMC पानी दस्तियाब होगा और इसके नतीजे में न सिर्फ 45 लाख एकड़ तक अराजियात को सैराब किया जा सकेगा, बल्कि इसके नतीजे में 6 अजला की पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील भी होगी। वज़ीर आला ने अपने खिताब के दौरान अवाम से कहा कि वो अपोजिशन जमातों से सवाल करें कि वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में क्यों आबपाशी प्रोजेक्ट्स की राह में रुकावटें पैदा कर रही है। वज़ीर आला ने कांग्रेस पर ख़ास तौर पर तनकीद की और कहा कि इसने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ जुमला 96 मुकदमात दायर किए हैं और अवाम को चाहिए कि कांग्रेस को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने श्री राम सागर प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट ये हकीकत है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने पहले और दूसरे मरहले का संग बुनियाद रखा था। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट तातुल का शिकार रहा। तीसरे मरहले के आगाज़ का तो सवाल ही नहीं था, ताहम वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने इस काम का दोबारा आगाज़ किया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि ताज़ा सर्वे में कांग्रेस का मजीद 7 से 8% वोट बैंक बढ़ जाने का इंकशाफ हुआ है। 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पहले कांग्रेस की जानिब से किए गए सर्वे में फौरी इंतखाबात की सूरत में कांग्रेस को 65 से 70 असेंबली हल्कों में कामयाबी हासिल होने का इशारा मिला था। ताज़ा सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि कांग्रेस वोट बैंक में मजीद 7 से 8% का इजाफा हो गया है। मुखालिफ अवाम दुश्मन फैसलों, कीमतों में इजाफा, बदउनवानियों, बेकायदगियाँ, स्कैम्स, माफिया राज बढ़ जाने से अवाम TRS हुकूमत पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। नरेला वाक़े पर तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा जिद्दोजहद करने का फैसला किया है। दलितों और कबाइलियों पर जुल्म व सितम के साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल करने वाले पुलिस मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। 11 अगस्त को DGP, इसके बाद गवर्नर, सदर जमुरिया, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन, SC/ST कमीशन से भी शिकायत करने से इत्तेफाक किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस EC सेल की जानिब से आज प्रेस क्लब सोमाजिगुड़े में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट मल्लू भट्टी वक्रामार्क, तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रिवंत रेड्डी, सदर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR और इनका खानदान गरीब अवाम, दलितों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए रेत माफिया की हौसला अफजाई कर रहा है। नेरला वाक़े के मुतासरीन ने DCP सरसला से मुलाकात करके इनके खिलाफ 3rd डिग्री इस्तेमाल करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की है, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। वज़ीर IT KT रामाराव आज ट्रैफिक में फंस गए और पोचमपाड़ में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जलसे में शिरकत ना कर सके। वज़ीर आला ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट के कामों का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे से खिताब किया। KTR ट्रैफिक में फंस गए और जलसेगाह पहुंच नहीं सके। उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर कहा कि बिला आखिर जलसेगाह नहीं पहुंच सका। हज़ारों गाड़ियां कई किलोमीटर तक फंसी हुई थी और लाखों लोग इज़हार अगानगत कर रहे थे। उन्होंने काफिला ट्रैफिक में फंस जाने के बाद ट्विटर पर यह बात बताई। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान तबीयत ख़राब हो गई। अमरावती के तिल्लूर मंडल के डंडापाडू गांव में वो सरकारी तकरीब में शरीक थे और तकरीबन 20 मिनट तक खिताब किया। खिताब के दौरान वो अचानक रुक गए और कुर्सी पर बैठ गए। वज़ीर आला के दफ्तर के अफसर जो वहां मौजूद थे उन्हें फौरी मेडिकल स्टाफ को चौकस किया ताकि नायडू का मुआयना करें। वज़ीर P. बुल्लाराव और दूसरे उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं।
बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस धमाके मुकदमे में माखूज किए गए तमाम मुस्लिम नौजवानों को अदालत ने बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। 12 साल की तवील कानूनी लड़ाई और इन नौजवानों को कैद में रखने के बावजूद इस्तेकासा इन नौजवानों के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। वाज़ेह है कि साल 2005 में बेगमपेट के टास्क फोर्स ऑफिस में खुदकश हमला पेश आया था। हैदराबाद की तारीख में यह वाहिद खुदकश हमला है जिसमें हमलावर के बशमूल एक होमगार्ड हलाक और एक पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया था। हमले के बाद से हैदराबाद, जहीराबाद और बीदर, कर्नाटक में की गई गिरफ्तारियों में पुलिस ने जुमला 20 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की थी और साल 2006 में 10 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिनमें सैयद हाजी, शकील, अब्दुल कलीम, अजमल अली खान, अजमत अली, महमूद, शेख अब्दुल वाजिद, जाहिद, नफ़ीक, हिलालुद्दीन शामिल थे, जो बांग्लादेशी बताया गया है। इन तमाम नौजवानों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इन नौजवानों का ताल्लुक मुबैना तौर पर बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीम हरकत जिहाद इस्लामी से बताया था। तमाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस केस की तहकीकात कर रही थी 12 साल के अरसे में भी मुलजिमीन पर आयद इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम हो गई। इस केस में मुलजिमीन की गिरफ्तारियों के बाद भी कई एक नौजवान को शक के दायरे में लिया गया था, जिन्हें हरासानी का सामना रहा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस में अक्टूबर 2005 में रोनमा बम धमाके में माखूज 10 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी किए जाने पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए हैदराबाद पुलिस से सवाल किया कि क्या महकमा पुलिस की जानिब से इस मुकदमे के तहकीकाती ओहदेदारों को काबिल एहतसाब बनाया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स दफ्तर के बम धमाके के मुकदमे में पुलिस और इस्तेकाज़ा साजिश के अलावा दीगर इल्ज़ामात को साबित ना कर सका, लेकिन इसके नतीजे में 10 मुस्लिम नौजवानों की ज़िंदगी के 12 बरस जेल में गुजर गए, जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। पुलिस ने उन पर कई इल्ज़ामात आयद किए और धमाको खैज़ मादा रखने के इल्ज़ामात भी आयद किए जो साबित ना हो सके। सदर मजलिस ने तेलंगाना पुलिस के आला अहदेदारों से सवाल किया कि क्या इस मुकदमे के तहकीकाती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। ओवैसी ने 10 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी करने पर वकलाए दिफा अब्दुल अजीम एडवोकेट, उमा महेश्वर एडवोकेट और रफ़तुल्लाह एडवोकेट की खिदमत की सताइश की। रिश्ता तय करने के बाद जोड़े की रकम लेकर फरार हो जाने के इल्ज़ाम में गोलकुंडा पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर पुलिस गोलकुंडा फैयाज के मुताबिक 23 साल मोहम्मद अरशद साकिन खादरबाग लंगर हाउस के खिलाफ एक लड़की के वालिदैन ने शिकायत दर्ज करवाई कि इसने रिश्ता तय करने के बाद अरकान ख़ानदान के साथ पहुंचकर शादी की तारीख मुकर्रर की। बाद अज़ां जोड़े की रकम 2 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि नौजवान ने 2 लाख रुपए जोड़े की रकम, तिलाई अंगूठी और नकद रकम 40,000 रुपये जुमला 3 लाख रुपए हासिल किए और शादी के नाम पर धोखा दिया गया। इंस्पेक्टर गोलकुंडे के मुताबिक नौजवान साबिक में भी इस तरह के वाक़े में मुलविस रह चुका है।